नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का सन 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, आपके जो पैसे के मामलात है वो किस प्रकार के होंगे, उसी प्रकार आपका जो लव लाइफ है वो किस प्रकार का होगा। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपके रिलेशनशिप किस प्रकार के हो सकते हैं, आपका करियर किस प्रकार का हो सकता है, फैमिली लाइफ किस प्रकार का हो सकता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का सन 2021 का संपूर्ण राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के लिए जो राशिफल है सन 2021 का उसके संदर्भ में। सबसे पहले हम जो बड़े ग्रह है जैसे कि शनि, गुरु, राहु, केतु, मंगल, इनका जो परिणाम आपके राशि पर किस प्रकार का होगा उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शनि के बारे में चर्चा करेंगे। तो शनि जो है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। शनि जैसा जो शुभ ग्रह, शनि जैसा जो बड़ा ग्रह है, हालांकि आपके राशि के लिए वो अशुभ ग्रह है, लेकिन आपके पराक्रम स्थान में, तृतीय स्थान में भ्रमण कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। तो इसका जो पहला परिणाम होगा वो ये कि जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। मतलब कई सालों से अगर कोई काम आपका रुका हुआ है, वो नहीं पूरा हो रहा है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये जो साल है 2021 का, इसमें जो सभी काम हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी बड़े काम के बारे में सोच रहे हैं तो उसके संदर्भ में कुछ नए आइडियाज़ वगैरह आपको आ सकते हैं, जो कि आपके लिए पॉजिटिव भी साबित हो सकते हैं। उसी प्रकार ये जो शनि है, ये शनि तृतीय दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो, अगर आप किसी के प्रेम में हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वो जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी आपके लिए। उसी प्रकार यह जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह, और एक बात मैं कहना चाहूँगा, यह जो पंचम स्थान में जो शनि की दृष्टि है, तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो उसमें अगर आप लॉन्ग रन इफेक्ट में अगर कोई शेयर खरीदी करते हो तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। उसी प्रकार यह जो शनि है, यह शनि सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को भी देख रहा है। अब यह बात ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अगर कोई बड़ा आप काम करते हो तो उसके लिए जो शनि है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार यह जो शनि है, शनि दशम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो कि ध्यान में लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपने किसी से लोन लिया है, अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, वो आप नहीं दे पा रहे हो तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है इस साल में। या फिर अगर आप कोई नया लोन लेते हो तो उसके बारे में भी थोड़ा सोच लेना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसे आप किस प्रकार से फिर से आप ये कर पाओगे, जो ऋण है तो पेड कर पाओगे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो शनि है उसके बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको दे सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। देखिए, आपके राशि के लिए गुरु जो ग्रह है वो शुभ फलदायी है, तो आपके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। पंचम स्थान का ये स्वामी भी होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो गुरु है, यह गुरु मकर राशि में भ्रमण कर रहा है। वैसे देखा जाए तो मकर राशि का जो गुरु होता है वो अशुभ फलदायी या फिर नीच का माना जाता है, लेकिन यह जो गुरु भ्रमण करेगा वो जिस राशि में भ्रमण कर रहा है, मकर राशि में भ्रमण कर रहा है, और मकर राशि का स्वामी शनि भी मकर राशि में है, इसीलिए यह जो गुरु है इसके जो मिलने वाले परिणाम है, जो ऋण मिलने वाले परिणाम है, नेगेटिव मिलने वाले परिणाम है, वो काफ़ी मात्रा में कम होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार जो गुरु है आपके तृतीय भाव में भी चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चर्चा करेंगे उसके परिणाम क्या होंगे। तृतीय भाव में ये गुरु चल रहा है तो आपके जो भी काम है वो महत्वपूर्ण काम पूरे होते हुए नजर आएंगे। और जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हालांकि आपके राशि में कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा देखा जाता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट हो जाएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है ये जो साल है इसमें करवा लो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा और पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। जैसे कि मैंने शनि के भ्रमण के बारे में भी कहा, तो ये जो गुरु है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार ये जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है। अब ये बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपकी जो रिलेशनशिप है
वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसमें अगर इसके पहले कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ तनाव आया था, वो पूरी तरह से नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। तो जो पूरा साल है आपके लिए हार्मनी लेके आएगा आपके वैवाहिक जीवन में, ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार ये जो गुरु है सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को भी देख रहा है। अगर गुरु आपके भाग्य भाव को देखता है तो वो आपके भाग्य को काफ़ी विस्तारित करता है। तो अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की बड़ी योजना है जो कि आपने इंप्लीमेंट की है या फिर इसके बारे में सोच रहे हैं, तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें हो सकती है, कुछ पॉजिटिव बातें हो सकती है। तो ये जो गुरु है आपके लिए उसी प्रकार कुछ अच्छी बातें लेके आएगा। उसी प्रकार ये जो गुरु है, ये गुरु नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है। तो प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। उसमें किसी भी प्रकार के दिक्कत वगैरह नहीं आएंगे। आपके जो मित्र परिवार है उनका मेलजोल काफ़ी अच्छा होगा, उनका सहयोग आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और मित्र परिवार में आप बहुत ज़्यादा घुल मिल जाओगे। तो यही बात है, ये जो गुरु है आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु के बारे में अगर देखा जाए तो राहु जो है वह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और केतु आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो उसी प्रकार राहु के बारे में अगर देखा जाए तो अगर आपका विवाह हुआ है तो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके संदर्भ में कुछ ऐसी बातें आपको लग सकती है, हालांकि वो बात सही नहीं रहेगी, क्योंकि राहु जो ग्रह है वो हमेशा भ्रमित करता है। मतलब असलियत में जो बात है वो नहीं दिखाता, इससे पूरा उलट बात दिखाता है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके संदर्भ में कुछ नेगेटिव बातें आपको लग सकते हैं, लेकिन उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि अगर आप वो उसके ऊपर आप जाते हो, क्योंकि आपके राशि का एक थोड़ा सा नेगेटिव बात ये होती है कि आप क्या करते हो कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है, हालांकि आपकी जो राशि है वो डाउट लेने में काफ़ी आगे है, तो अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह आता है तो आप वो संदेह किसी से डिस्कस नहीं करते, मन ही मन उसके संदर्भ में कुछ विचार करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं और वही बात आप लेके चलते हो और किसी से भी वो बात ओपन नहीं करते, किसी से भी वो बात नहीं कहते। तो उसी के बारे में अगर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके संदर्भ में कुछ ऐसी बातें आपको मिल सकती है, हालांकि वो सही नहीं होती या फिर नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप वही चल के लेते हो तो आपके वैवाहिक संबंध में या फिर रिलेशन में ये बात बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। आप ही के राशि में भ्रमण करने वाले जो केतु है आपके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी तकलीफें ले सकता है, या फिर अगर आप एलर्जिक हो तो उसके संदर्भ में कोई छोटी मोटी बातें इस पूरे साल में उभर कर सामने आ सकती है। हालांकि पूरे साल में देखिए जो राहु केतु का जो भ्रमण है वो कंटिन्यूस आपको इफेक्ट नहीं देगा। ग्रह योग उनके साथ अगर रहेंगे तो ही ये जो ग्रह है मतलब राहु के तो आपके लिए इफेक्टिव साबित होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी है, आपके राशि का स्वामी भी है। तो मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह जैसे ही आपके सप्तम भाव में आ जाएगा तो मंगल और राहु की जो युति है वो आपके लिए प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह करीबन अक्टूबर नवंबर के दरमियान आपके व्यय भाव में भी आएगा। तो तभी आपको अगर आपने किसी से लोन वगैरह लिया है तो वो बात आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ये 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। तो दोस्तों ये था जो मोटे जो ग्रह या फिर जो बड़े ग्रह है उनका जो भ्रमण है वो आपके लिए किस प्रकार से फलदायी हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि अगर मतलब ग्रह योग भी होते हैं और उसके जो परिणाम होते हैं वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि ये जो परिणाम होते हैं वो 3-4 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन उसके परिणाम मिलते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात एक्लिप्स या फिर ग्रहण जिसे हम बोलते हैं, उसका परिणाम आपके राशि पर किस प्रकार से होने वाला है। ग्रह कई ऐसे भी ग्रह हैं जो कि वक्री होते हैं, उसका जो परिणाम किस प्रकार से मिलने वाला है उसके बारे में डिटेल में अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रवि और शनि की युति होने जा रही है। 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी का जो समय है इसमें रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। तो 2-3 बातें इसका जो जैसे मैंने कहा कि 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का इसका जो समय देखा जाएगा। तो इसमें 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आपको आवश्यक होगा। आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं करना, अगर करते हो तो वो पूरे नहीं होंगे। और दूसरी बात इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ जाएगा जो कि जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो आपके जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है इस दरमियान बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप कहीं नौकरी पर हो तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह या फिर टेंशन जिसे हम बोलते हैं वो हो सकता है। लेकिन ये जो 4-5 दिन है इसमें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार
रवि और गुरु की भी युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। अब ये जो योग है आपके लिए बहुत ही अच्छा, शुभ, फलदायी और महत्वपूर्ण है। इसका जो कालावधि होगा वो कालावधि करीबन 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का होगा। तो इस कालावधि में आपके जो भी महत्वपूर्ण काम हैं वो हाथ में ले सकते हो। वो करियर से रिलेटेड अगर होंगे तो वो पूरे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हो, करियर के बारे में हो, कुछ नया आप करियर शुरू करना चाहते हो, कुछ नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, नए अगर नौकरी के बारे में अगर सोच रहे हो, तो सभी के बारे में बहुत ही अच्छा कालावधि होगा। यह रवि गुरु के आपके तृतीय भाव में जो युति होगी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है वो वक्री होने जा रहा है। यह जो बुध है वो बुध ग्रह 31 जनवरी से लेकर करीबन 20 फरवरी तक का जो पीरियड है इसमें यह वक्री होने जा रहा है आपके चतुर्थ और तृतीय भाव में। तो देखिए इस कालावधि में अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करते हो या फिर घूमना फिरना होता है और उसमें अगर कुछ बात ऐसी होती है जो कि आपके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कभी कभी होता क्या है कि हम काम करें, इसके काम के सिलसिले में बाहर निकलते हैं और डॉक्यूमेंटेशन की जो भी बातें अगर इस कालावधि में होगी तो वो पूरे होने के चांसेस थोड़े कम लगते हैं। तो इस कालावधि में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं वो थोड़ा सा कम करिए और यह देखिए कि इस कालावधि में आपको घूमना फिरना नहीं पड़े। अगर घूमना फिरना पड़ता है तो आपके काम नहीं पूरे हो पाएंगे। सेहत के ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार मार्च महीने में अगर देखा जाए तो मंगल और राहु की युति होने जा रही है। 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है इसमें मंगल राहु की युति आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। ये जो कालावधि है मैं तो यही कहूँगा कि करीबन मार्च का जो संपूर्ण महीना है इसमें, मार्च का और अप्रैल का थोड़ा, तो इसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ रिलेशनशिप में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन काफ़ी बढ़ भी सकते हैं। अगर इसके बारे में इसके पहले अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। हालांकि जो गुरु ने, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है तो ये जो बात है काफ़ी हद तक आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा क्योंकि छोटी मोटी बातें होंगी। जैसे मैंने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है जो कि आगे बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आपके मन में इसी प्रकार की कोई बात आती है तो उसके तह तक जाना और जो भी बातें सिर्फ और सिर्फ खुद के मतलब अपने तक ही सीमित नहीं रखना, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी प्रकार मई महीने के अगर देखा जाए तो बुध और राहु की युति होने जा रही है। इसका जो कालावधि होगा 9 तारीख से लेकर 12 मई तक का होगा। मतलब 9 मई से लेकर 12 मई तक का जो कालावधि है उसमें बुध और राहु की युति हो जाएगी आपके तृतीय भाव, आपके सप्तम भाव में। तो यहाँ पर भी आपको आपके सेहत के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके बारे में कुछ अलग थलग विचार आपके मन में आ सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी भी कहा कि थोड़ा सा खुद के ऊपर नियंत्रण रखना। अगर आपके मन में ऐसे कोई भी डाउट आते हैं, ऐसे कोई भी विचार आते हैं तो वो कम्युनिकेशन से थ्रू आउट, मतलब आप बोल करके, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे बोल करके आप ये बातें हैं वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। उसी प्रकार शुक्र और राहु की युति होने जा रही है दिनांक 15 मई से लेकर 20 मई तक का जो समय है इसमें शुक्र और राहु की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। तो यह जो कालावधि है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके जो वैवाहिक संबंध है वो बहुत ज़्यादा तन सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। देखिए जो भी नेगेटिव बातें उसके संदर्भ में होगी वो असल में नहीं रहेंगी, लेकिन आपके मन में उसके संदर्भ में ऐसी कोई बातें आ सकती है इसके जैसे बातें काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक आके बढ़ सकती है। तो ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शनि वक्री होने जा रहा है आपके तृतीय भाव में। शनि का जो भ्रमण है, ये शनि जो है वो वक्री होने जा रहा है 23 मई को। तो वक्री होना माने क्या कि जो उसके जो परिणाम, पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे, सकारात्मक जो परिणाम आपको मिलेंगे उसमें कटौती आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो इसी वजह से ये जो बड़ा ग्रह आपके तृतीय भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा, वो जैसे ही वक्री हो जाएगा तो उसके संदर्भ में जो भी पॉजिटिव परिणाम जो मैंने शुरुआत में गिनवाए वो आपके लिए थोड़े कम हो सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण हो जाएगा 26 मई को। ये जो चंद्र ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण आपके सप्तम भाव में हो जाएगा। तो अगर आपने कोई बड़ा काम हाथ में लिया है तो उसके संदर्भ में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसके बारे में ऐसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल सकता है। हालांकि इसका जो कालावधि है वो 25, 26, 27 तारीख तक का होगा। तो ऐसे कोई भी बातें हैं उसके संदर्भ में ये जो कालावधि मैंने बताया उसमें बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार बुध फिर से वक्री होने जा रहा है 30 मई से लेकर करीबन 23 जून का जो समय है उसमें यह जो बुध है वो बुध वक्री होगा मिथुन राशि से
वृषभ राशि में, मतलब आपके अष्टम भाव से आपके सप्तम भाव में ये वक्री होगा बुध। तो यहाँ पर पहली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है आपकी सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जैसे कि हमने अभी तक देखा कि आपके जो रिलेशनशिप के मामले हैं, अगर आपका विवाह हुआ है तो उसमें ये जो बातें हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिसका जो सीधा सीधा असर आपके सेहत के ऊपर हो सकता है। स्ट्रेस लेवल वगैरह बढ़ सकता है, तो खुद पर कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है 10 जून को। अब ये जो सूर्य ग्रहण है वो भी आपके सप्तम भाव में होगा। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी अलग थलग साबित हो सकती है। आपके ऊपर ज़्यादा काम दिया जा सकता है या फिर इसके बारे में स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन ऐसी अगर बातें होती हैं तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आप सोचोगे तो काफ़ी बातें नॉर्मल हो जाएगी। हालांकि आपकी जो राशि है वो वैसे देखी जाए बैलेंस है, आप काफ़ी ज़्यादा सहन करने वाले भी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसकी वजह से स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है और खास करके वो आपके करियर से रिलेट करने वाला ज़्यादा होगा। उसी प्रकार गुरु भी वक्री होने जा रहा है दिनांक 21 जून को। जैसे मैंने अभी आपने देखा कि मई के महीने में शनि वक्री हुआ था, फिर गुरु भी आपके तृतीय भाव में वक्री होगा। तो ये जो दो बड़े ग्रह जैसे ही वक्री हो जाएंगे तो उससे मिलने वाले जो भी सकारात्मक परिणाम है उसमें काफ़ी मात्रा में कटौती आ सकती है। इसी प्रकार जुलाई के महीने में मंगल और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो शनि है जो कि वक्री है वह प्रतियोग करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप ड्राइविंग करते हो, अगर इसके दरमियान अगर आप सफ़र में हो तो सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसका जो कालावधि मैंने जैसे गिनवाया कि 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक में इसका जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो देखा जाएगा। इसी प्रकार सितंबर महीने में देखा जाए तो बुध फिर से वक्री होगा तुला राशि में 27 सितंबर से लेकर करीबन 18 जो अक्टूबर का समय है उसमें यह जो बुध है वो वक्री होगा तुला राशि से लेकर कन्या राशि में। तो यहाँ पर अगर आपने किसी से लोन वगैरह लिया है तो उसके संदर्भ में प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती है। डिफ़ॉल्ट किया, आपने लोन नहीं चुका पाया है, उसमें मतलब हमेशा नॉर्मली ये होता है कि हमें किसी से लोन लेते हैं और कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, हम उसके जो इंस्टॉलमेंट है, जो हफ्ते होते हैं वो नहीं दे पाते, जिसके वजह से प्रॉब्लम आते हैं, या फिर आपके जो पैसे के बारे में जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम दिक्कत आ सकती है। जैसे मैंने कहा ये जो कालावधि होगा वो करीबन 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर का जो कालावधि, इसमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अक्टूबर महीने में रवि और मंगल की युति होने जा रही है कन्या राशि में। इसका जो कालावधि होगा 5 अक्टूबर से लेकर करीबन 9 अक्टूबर का जो समय है इसमें रवि और मंगल की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। और यह जो युति है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगी। जो भी महत्वपूर्ण काम है आप इसके दरमियान कर सकते हो। जो भी आपके रुके हुए काम है पैसे के मामले में, तो आपको वो पैसे सीधे सीधे मिल जाएंगे। प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे आपको मिल सकते हैं इस कालावधि में। उसी प्रकार शुक्र और केतु की युति होने जा रही है। आप ही के राशि में शुक्र और केतु की युति होने जा रही है। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, फिर से आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। थोड़ा सा डिस्टेंस आप उनमें मेंटेन कर सकते, मतलब बात ऐसे होगी कि आप में और उनमें थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम बोलते हैं वो हो सकते हैं, जिसके वजह थोड़ा सा अलग थलग आप रह सकते हैं। इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसका जो कालावधि है 9 तारीख से लेकर 13 अक्टूबर का जो कालावधि है इसमें ये बात ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार शनि और गुरु मार्गी होने जा रही है। 9 तारीख को शनि मार्गी होगा, उसके साथ ही 17 तारीख को जो गुरु है वो मार्गस्थ हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपने शुरुआत में देखा भी कि जो शनि है वो मई के महीने में वक्री हुआ था, जो गुरु है वह 21 जून को वक्री हुआ था। ये जो दोनों ग्रह है वो 9 और 17 अक्टूबर को मार्गस्थ हो जाएंगे। तो फिर से वो जो नॉर्मल आपको मिलने वाले उसके जो शुभ परिणाम है वो मिलते हुए शुरू हो जाएंगे। उसी प्रकार नवंबर महीने के में अगर देखा जाए जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है आप ही के राशि में, तो 18 और 19 तारीख को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। तो इस कालावधि में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी तीव्रतम हो सकती है। और आप ही के राशि में भ्रमण होगा तो 18 में तो यही कहूँगा कि 17, 18, 19 इस 4 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना, प्रॉमिसेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना। अगर करते हो तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार गुरु जो है वो मकर राशि से कुंभ राशि में भ्रमण करेगा 21 जो नवंबर का जो महीना है, 21 नवंबर को ये जो गुरु है वो आपके
तृतीय भाव से आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। और जैसे आपने देखा भी होगा कि यह जो गुरु है वो गुरु करीबन 1 साल तक एक राशि में रहता है, तो उसके जो परिणाम है वो जल्दी से शुरू नहीं होंगे। तो इसके जैसे ही गुरु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, इसके जो परिणाम है आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन 21 नवंबर के बाद ये जो गुरु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार दिसंबर महीने के बारे में अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण होगा, वो आप ही के राशि में होगा। तो 3, 4, 5 इस जो कालावधि, इसमें किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय आपके करियर से रिलेट करने वाले होंगे तो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वह आप फंस सकते हो, और इसके दरमियान ऐसी प्रॉब्लम्स या फिर ऐसे विचार आपके मन में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं जो इसकी करियर से रिलेट करने वाले हैं, और जिसके बारे में आपको लग सकता है कि करियर के बारे में कुछ निर्णय लिया ही जाए, लेकिन लेते हो तो उसमें चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि के लिए सन 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।